सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे 11 बजे से मस्जिद भर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में एक रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था। हजरत उमर एक रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो एक रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो एक रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, है ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला एक ही रकात उसने पढ़ी, यानी एक मिल गई थी, एक पढ़ ली और एक बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो CID होती है, खुफिया CID जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया CID को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो वो कहाँ, हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। CID ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज़ देर से आता है या आज ही देर से आया है, नज़र रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में दूसरे इलाके में जा रहा हूँ, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सज़ा दूंगा। CID ने कहा क्या सज़ा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका एक हाथ काटेंगे और इसका एक पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सज़ा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक ईशा की और एक फजर की। वो ईशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। एक वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी एक रकात। सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, एक रकात छूटी थी, नमाज तो मिल गई थी, एक रकात तो मिली थी, एक रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लेटरिन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लेटरिन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हज़रत उमर ने फ़ौरन सज़ा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज़ देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका एक हाथ काट दूंगा और एक पैर काट दूंगा। ज़रा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जी का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके यहाँ कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। कितने एक्शन लेते हैं आप? शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, हमें इन चीजों को देखना है, हमें इन चीजों पर नजरें डालना है, अपने समाज में इन औरतों को भी देखना है। बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर
पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टे उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर ठोंक दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ से खंजर डाला, यहाँ निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहने ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगी कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी, लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नत वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है उसको याद रखना। बताओ तुम मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जोहर के बाद दफन किया जाएगा, जोहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया अय अली, अय मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर। गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें।
आवारा भेड़ों को देखिए, आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊँटनी या हमने आवारा भेड़ो बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। हमें अपने मुआशरे पर नजर डालना है। मेरे भाइयों, 1:02 हो चुका है। मुझे कहा गया पहले आपको 9 बजे टाइम दे दिया जाएगा, मैंने सोचा 11 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 11 बजे टाइम दिया गया तो अब जाहिर बात है कि 1.5-2 घंटा तो बोलना ही था, बोल दिया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे समाज की इस्लाह पैदा फरमा दे, हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। और ये घुटना आप इन हथेलियों से मजबूती से पकड़ेंगे, हाथ टाइट रहेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर इतनी सीधी होनी चाहिए कि पानी का रखा हुआ बर्तन अगर आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने न पाए। ये रुकू जब आप करेंगे तो आपकी नसें खिंचेंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी के कमर के दर्द की एक्सरसाइज होगी, कमर की एक्सरसाइज होगी, आपका मस्कुलर पेन खत्म होगा, आपकी रगें खुलेंगी। डॉक्टर आपके बाबा रामदेव ने कहा है, बाबा रामदेव ने अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसी को कहते हैं कि दुश्मन भी जिसका एतराफ करे। का जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, नमाज तो खुद एक्सरसाइज है। लेकिन रुकू वैसा ही होना चाहिए, ये नहीं अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचों वाला नहीं। आप रीढ़ की हड्डी ठीक कीजिए, पीठ सीधी कीजिए, पानी का भरा हुआ बर्तन आप पे रखें तो गिरना ना पाए। जब आप पूरी तरीके से सीधे हो जाएं और बिल्कुल टाइट आपकी पीठ हो जाए, उसके बाद आप दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये है दुआ सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा, ये दुआ है, इसको याद करो। सुभान रब्बियल अज़ीम तो सबसे छोटी दुआ है जिसमें आपने सिर्फ अल्लाह की तारीफ की, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा अपने लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है। आपने अल्लाह ही की तो तारीफ की है। जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, पाक है मेरा रब, सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है हमारा रब, रब्बना आए हमारे रब, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तू मुझे बख्श दे, आए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। जिसको रब की मग़फ़िरत मिल जाए तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा। आप अपने लिए भी मांगिए अल्लाह से, ये दुआ याद कर लो। कितनी दुआ है यार, कितनी दुआ छोटी सी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और ये दुआ याद करोगे, ये रुकू में भी पढ़ी जाएगी और सजदे में भी पढ़ी जाएगी, रुकू में भी और सजदे में भी। याद कर लो इस दुआ को, बहुत मुबारक दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। पूरी नमाज में आप अल्लाह से मांगने ही तो जाते हो, रुकू में भी मांगिए और सजदे में भी मांगिए। आपका रब बहुत मेहरबान है, मग़फ़िरत कर देगा। मग़फ़िरत मांगोगे तब, बच्चा जब रोता है तब माँ दूध पिलाती है, अब बच्चा भूखा है, बंदा मांगेगा नहीं, अल्लाह क्यों देगा? मांगो, कहता है मेरा रब, बंदे तू मांग, जब तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बंदे भी अल्लाह को पसंद नहीं जो 24 घंटे इबादत करते रहें और उनसे अनजाने में भी कोई गुनाह ना हो। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास जिनसे कोई गुनाह ना हो, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास, फरिश्ते हर वक्त 24 घंटे अल्लाह की हम्द व सना में लगे रहते हैं, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फिर उसने इंसानों को क्यों पैदा किया? हमें और आपको उसने इसीलिए पैदा किया, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन, इसीलिए पैदा किया कि उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी जो दुनिया में आए, अल्लाह की इबादत करे, दुनिया में उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी, इसलिए उसने हमें और आपको पैदा किया। और कहता है अल्लाह, मेरे बंदो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करना छोड़ दो और तुमसे बिल्कुल कोई गुनाह ना हो, फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें भला कर
देंगे, यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम ले आएंगे जो गुनाह करेगी और अल्लाह को पुकारेगी, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगेगी। अल्लाह को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे अपने गुनाह की माफी मांगता है। मांगते हो? गुनाह हो जाते हैं, ठीक है, इंसान है, लेकिन माफी भी तो मांगो। जानबूझकर गुनाह न करो, अचानक हो जाए, धोखे से हो जाए, और जानबूझकर भी अगर कभी हो जाए तो ऐसी तौबा करो कि अल्लाह आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए पूरी नमाज आप देख लीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बारिक, पहला जुमला सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये दुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बुखारी में नहीं है ये दुआ। बुखारी की जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं वो सबसे आला और अरफा और सबसे बेहतर दुआ ये है। अल्लाहु अकबर कहकर जब आप नियत बांधे तो पहले लफ्ज क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा बारिक बैनी व बैना खताया। हाय हाय, क्या जुमले हैं। आय अल्लाह, मेरे गुनाहों को, मेरी खताओं को तू दूर कर दे। कितना दूर? कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, जितनी दूरी पूरब और पश्चिम के दरमियान है, जितनी दूरी तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान रखी है, पूरब और पश्चिम के दरमियान रखी है, उतनी दूरी तू मेरे गुनाहों में और मेरे दरमियान कर दे। यहीं से मांगना शुरू हो रहा है। फिर अल्लाह की तारीफ करने के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये अल्लाह से मांग तो रहे हो आप अपने लिए। फिर रुकू में जाइए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, यहाँ पर भी मांगिए। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए तो फिर कहिए, क्या कहिए? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगिए। फिर सजदे से उठिए, दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर पढ़िए, फिर कहिए रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। 2 बार आपको कहना है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। यही दोनों सजदों के बीच में पढ़ी जाने वाली सबसे अफजल और सबसे आला दुआ है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। माफ कीजिएगा, जो लोग ये दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, ये दुआ ज़ईफ़ हदीस से साबित है, ये सही हदीस से साबित नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये दुआ लिखी है रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मुझे बख्श दे। हाँ, इस दुआ के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हो, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी, क्योंकि मुस्लिम की हदीस में ये आया है कि अल्लाह के नबी इस दुआ को नमाज में पढ़ा करते थे। नमाज का लफ्ज आया है, दोनों सजदों के बीच का लफ्ज नहीं आया, लिहाजा दोनों सजदों का बीच भी नमाज का हिस्सा है। रब्बिग़फिरली पढ़ने के बाद आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी। फिर सजदा कीजिए, फिर मांगिए। पूरी नमाज में मांगा ही तो जाता है अल्लाह से। सलाम फेरने से पहले क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आप रुकू से उठ रहे हैं, फिर सजदे में जा रहे हैं, पैर मुड़े हुए हैं, नसें खिंच रही हैं, ये आपकी मस्कुलर जो नसें होती हैं ये सब खिंच रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ रहा है। सजदे में जब आप जा रहे हैं तो खून का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की एक एक नस तक पहुंच रहा है। डॉक्टर मोरिस बुकाय अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ब्रेन का सबसे बड़ा डॉक्टर है दिमाग का, वो कहता है कि जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वैसा रुकू और सजदा करते हैं जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है, तो इस आदमी को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती है। और जैसा सजदा मोहम्मद ने बताया, जो वैसा सजदा करते हैं तो उन लोगों को ब्रेन हैमरेज कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दिमाग की एक एक रग और एक एक नस तक ब्लड का सर्कुलेशन वहां तक पहुंच जाता है, खून वहां तक पहुंच जाता है, ब्लड वहां तक पहुंच जाता है, जो दिमाग की रगों को तरोताजा कर देता है। हम और आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन दिमाग की नसों तक उतना नहीं पहुंच रहा है जितना पहुंचना चाहिए। एक आदमी दिन भर में 5 बार जब सजदा करता है और सुन्नतें पढ़ता तब सजदा
करता है तो उसके खून का ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंचता है मेरे भाइयों। इसीलिए फरमाया मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरे करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है, और सजदे में जब जाता है तो वो मेरे सबसे करीब होता है। मतलब ये है कि मेरे बंदो लंबा सजदा किया करो, क्योंकि जो आदमी जितना लंबा सजदा करेगा खून का ब्लड सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा दिमाग तक पहुंचेगा और उसकी दिमाग की नसें उतनी ज्यादा तरोताजा होंगी। ये एक मौलवी तुम्हें बता रहा जो काम डॉक्टरों का था, जो काम डॉक्टर्स का था वो एक मौलवी को करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों इससे ज्यादा आज हमारी बदनसीबी और क्या हो चुकी है। हम गौर करें और सोचें कि किस माहौल में हम और आप रह रहे हैं। तो नमाज पूरे शरीर का एक्सरसाइज, एकात्मा निराशी परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं हाय अर्जुन एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा निराशी, सबसे निराश हो जाओ, परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। पंचम समय कर्तव्यति, हम स्वयं कर्तव्य मिर्गा चरम भवत। हाय अर्जुन 5 समय ये पूजा करना। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं 5 वक्त ये पूजा करना। मैं खुद 5 टाइम करता हूँ। मिर्गा चरम, अगर धरती पाक न मिले, अगर धरती अपवित्र हो, जमीन नापाक हो, तो मिर्ग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा। मिर्ग चरम, हिरन की खाल को बिछा लेना और उस पर सजदा करना, उस पर नमाज पढ़ना। हिरन की खाल की जाए नमाज बना लेना। यानी बहुत से जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी हलाल हैं। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट बदल चुकी है। मैं जानता हूं लौट फिर के वही आए हैं, लेकिन अब बहुत से पावर और छीन लिए गए हैं, कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जितना खुलकर पहले बोला जा सकता था, अब तो हम लोगों की भी कमजोरी हो चुकी है। हम लोग भी थोड़ा सा निराश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। आप लोगों के यहाँ जो रिजल्ट आया है उससे हम यूपी वालों को बहुत अब डर महसूस होने लगा है, खतरे महसूस होने लगे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये संकेत था, क्योंकि उनको हर हाल में बिहार जीतना था और जीत गए। और यहीं से ये मैसेज देना था कि अभी यूपी भी हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है, वो अपने मकसद में कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज भी दूसरे नंबर पे आती है और ये भी हिंदू धर्म के अंदर है। यहाँ तीसरी चीज ज़कात दो, तो वहां हिंदू धर्म में भी तीसरी चीज बताई गई, दानम दीक्षिता, दान दो। हिंदू धर्म में भी दान है। हमारे यहाँ चौथी चीज रमजान के रोजे रखो। हिंदू धर्म में भी व्रतधारी, व्रत, उपवास, फास्ट। हाँ, हमारे और हिंदू धर्म के रोजे में थोड़ा नहीं बहुत बड़ा फर्क है। हमारे रोजे ये है कि सुबह मगरिब, सुबह फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आपको सहरी कर लेनी है, और सुबह सादिक के बाद कुछ नहीं खाना है, न पीना है, और शाम को सूरज के गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म में भी व्रत है, हर मंगल का रोजा है, उपवास रख लो। लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बस दाना, अनाज, गल्ला, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, ये नहीं खा सकते हैं आप। और फल फ्रूट सब खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, नारियल और पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, सब। मैंने कभी बहुत से हिंदू भाई जब कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, मैंने किसी से कहा था कि अगर ऐसे रोजे हमारे यहाँ हो जाएं तो हम तो 12 महीने रख लें। तो वो 2 थे बेचारे, बिगड़ के कहने लगे, कहना आसान होता है, हम लोगों से पूछो ये भी नहीं रख पाते। ऐसे रोजे हम लोगों में हो जाएं तो आसान। हमने कहा ये मुसलमान बैठा हुआ है जो रोजे के महीने में भी रोजा नहीं रखा हुआ है ट्रेन में, अब इससे पूछ लो कि अगर इतनी चीज की इजाजत हो जाए हमारे यहाँ सेब, केला, पपीता खाने की, तो हम 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तो वो हमसे कहने लगा, वो मुसलमान, मौलाना साहब क्या हिंदू भाइयों में इतनी छूट है, केला खा सकते, सेब खा सकते? मैंने कहा हाँ, इजाजत है, जूस पी सकते, फ्रूटी वडूटी सब पी सकते हो, कि इतनी परमिशन है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा चाहिए बताओ, इतनी परमिशन हमें मिल जाए तो हम लोग 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? वो बोलता अरे ये तो बहुत हो गया, हमें तो सिर्फ बीच में 12-1 बजे एक बीड़ी सिगरेट पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। सीधे बोला, यानी हम बीड़ी हमसे नहीं छूटती।
उसने सब चौपट कर दिया कमीने ने। इतनी मेहनत से हम समझा रहे थे उसको, उसने कहा कि सिर्फ एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए, 12-1 बजे आप लोग इंटरवल कर दिया करो, 5 मिनट के लिए बीड़ी सिगरेट पीने की छूट मिल जाए, हम 12 महीने रख लेंगे। तो रोजा हिंदू भाइयों में भी है, रोजा हमारे यहाँ पर भी है, शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और 5वीं चीज वतहुज्जल बैत, हज करो। हिंदू धर्म में भी हज है, हमारे यहाँ है हज, उनके यहाँ है तीर्थ यात्रा, वो भी गंगा जाते हैं। हम लोग भी ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम है, हम लोग जमजम लाते हैं, वो गंगा जल लाते हैं। हम लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा हालत हराम में पहनते हैं, वो लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं, उनके यहाँ पर भी कुछ पाबंदियां हैं। तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भवत। किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग भी मक्का जाते हैं, पवित्र शहर जाते हैं, और ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम का पानी, आबे जमजम मौजूद है। लिहाजा इतनी मुमासिलत और इतनी चीजें हमारे हिंदू भाइयों में भी पाई जाती हैं। जब मैं आया था तो अच्छी खासी भीड़ थी, और अब इतनी जल्दी टाइम मिलने के बाद भी आप लोगों में आधे से ज्यादा लोग चले जाएं, तो इसका मतलब यह है कि लोग अभी भी सिर्फ जर्जी साहब को देखने आते हैं, सुनने नहीं आते। या फिर मेले में चूड़ियां खरीदने आती हैं हमारी माँ बहनें, और जलेबियां खरीद के चली जाती हैं अपने बच्चों को लेकर। इस आदमी ने बड़ी मेहनत की है, शीश मोहम्मद ने। जब तक हम कटिहार से बैठ नहीं गए गाड़ी पर और यहाँ के लिए रवाना नहीं हुए, इस आदमी ने फोन कर करके मेरा दिमाग खा लिया। मौलाना साहब पहली बार बुला रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाए। मौलाना साहब लोग क्या कहेंगे, आपको आना। मैंने कहा भाई मैं आ चुका हूँ, मैं यही हूँ, कई दिन से मैं इसी एरिया में हूँ, आपके यहाँ जाऊंगा। बड़ी मेहनत से इस आदमी ने प्रोग्राम लिया। मदरसा चलाता है, मदरसा चलाना कितना मुश्किल काम है, शायद हमें और आपको उसका अंदाजा नहीं है। मुझ जैसा मशहूर आदमी